श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य का सदियों से व्यापक प्रकाशन और पठन होता आ रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृ घातक संघर्ष था। उसी के बीच में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत की व्याख्यान देते हुए इस ज्ञान का दर्शन कराया। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे। राजा भरत के नाम पर ही महाभारत इसका नाम पड़ा और आज भी हमारे देश का नाम भारत है, जो राजा भरत के नाम पर ही रखा गया। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसलिए राज सिंहासन उस बड़े बेटे को न दे करके उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई, इसलिए उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र के देखरेख में ही रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। पांडु के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, क्योंकि राज्य को बिना राजा को नहीं छोड़ा जा सकता। शत्रुओं के आक्रमण के भय से हर राष्ट्र का कोई न कोई राष्ट्राध्यक्ष वर्तमान में होना ही चाहिए। इसलिए इस तरह धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े पोषण हुआ, बड़े हुए, उनका लालन पालन हुआ, उनका शिक्षा दीक्षा हुआ एक ही साथ। दोनों ही आचार्य गुरु द्रोण के द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त किए और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती, जो पांडवों की माता थी, कुंती का भगवान श्री कृष्ण भतीजा हैं। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा भी करते रहे। इसलिए भगवान ने सदैव ही धर्म की स्थापना के लिए जन्म अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और अधर्म का नाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, धर्म का स्थापना करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसी तरह वे जो धर्म के रक्षक हैं, उनका संपूर्ण मदद करते हुए उनकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व तो भगवान स्वयं उठा लेते हैं। उसी प्रकार पांडव सात्विक विचार के थे,
धर्म के रक्षक थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, भगवान को वे प्रिय थे। परंतु दुर्योधन बहुत कुटिल, कपटी, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अहंकारी था। इसलिए वह न भगवान का आदर किया, न किसी अपने बड़े बुजुर्गों का भी आदर नहीं करता था। और वह जो अधिकार है पांडु पुत्रों का, वो अधिकार भी देना नहीं चाहता था। वह एक छत्र राज करना चाहता था। इसी के कारण दुर्योधन ने पांडवों को द्युत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से द्रौपदी की रक्षा हो सकी। उस द्युत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई और उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने उनका राज्य देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रों अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से एक धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। संपूर्ण विश्व के राजे महाराजे आए और 2 भागों में बट गए, कुछ तो पांडवों के पक्ष में और कुछ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध तो निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांडव पुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वह कर सकता है। प्रतिबंध यह था कि एक ओर भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं होंगे, एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से श्री कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त जानकारी की, टिप्पणी की और इसके विषय में अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि जो अधर्म है, अधर्म का साथ कभी न दें, क्योंकि आप अधर्म से किसी के अधिकार को छीन तो ले सकते हैं बलपूर्वक, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपना सब कुछ सर्वनाश को स्वीकार करना पड़ेगा। आपका सर्वनाश होना निश्चित है। इसलिए सदैव धर्म के साथ चलें। विकास धीरे होगा परंतु दूर तक जाएगा। कहते हैं ना कि आग अगर ज़्यादा ऊंची होती है तुरंत, तो उस आग का जल्दी समाप्त होना भी निश्चित हो जाता है।
परंतु जो आग धीरे धीरे जलती रहती है वो अंततः बहुत दिनों तक चलती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अधर्म से न धन कमाने, न किसी के साथ व्यभिचार करें, न किसी पर अहंकार करें, न क्रोध करें। हम सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो हम सब का आदर करते हुए, सबका मान सम्मान करते हुए हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, बेहतर बनाएं, प्रतिष्ठित बनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।